एक राजा था जिसके यहाँ बेटा पैदा नहीं हो रहा था। उसे किसी ने सलाह दी कि आप ही के राज में किसी छोटे बच्चे की बलि चढ़ा दीजिए, आपके यहाँ बेटा पैदा हो जाएगा। तो राजा ने ऐलान किया कि जिस घर से बच्चा दिया जाएगा उस घर को ढेर सारा पैसा दिया जाएगा। एक फैमिली ने सुना तो अपने घर के सबसे छोटे बच्चे को भेज दिया कि हमारे किसी काम का नहीं है, इसे रख लो। बलि चढ़ाने की पूरी तैयारी की गई। राजा ने बच्चे से पूछा, कोई तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश? तो बच्चा बोला, बस मुझे थोड़ा सा मट्टी का ढेर ला करके दे दो। मट्टी लाई गई तो उस बच्चे ने 4 छोटे छोटे से मकान बनाए। जब मकान बन गए तो उस बच्चे ने 3 मकानों को लात मारकर गिरा दिया, एक को रहने दिया। उसके सामने हाथ जोड़कर दुआ की और राजा से बोला, अब मेरी बलि चढ़ा दो। राजा को बड़ा अजीब लगा, वो डर सा गया कि शायद बच्चे ने कोई जादू वगैरह कर दिया। उसने बच्चे से पूछा, है तूने क्या किया? तो बच्चे ने बोला, पहला मकान गिराया जो मेरे माँ बाप का था, जिन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, मुझे पैसों के लिए बेच दिया। दूसरा मकान रिश्तेदारों का, उन्होंने भी मेरे माँ बाप को नहीं समझाया, मना नहीं किया, उनका भी मकान गिरा दिया। तीसरा आपका था, आपका तो काम है लोगों का ख्याल करना, उनकी हिफाजत करना, पर आपने तो मेरी बलि चढ़ाने की सोच ली तो आपका भी महल गिरा दिया। चौथा मेरे खुदा का घर है, उनके सामने हाथ जोड़कर कह दिया है कि अब सब तू संभाल लेना। राजा ने सुना तो गहरी सोच में पड़ गया कि कहीं ऐसा ना हो कि बलि देने के बाद भी मेरे यहाँ बेटा पैदा ना हो। तो उसने नम आंखों के साथ रोते हुए उस बच्चे को अपने गले से लगा लिया और उसे अपना ही बेटा तस्लीम कर लिया। कहानी का मैसेज सिर्फ इतना कहता है कि उसके सजदे में झुक जाए, जिसके सजदे में झुकने से कोई आपका बुरा नहीं कर सकता।